आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 क्या अम्ल क्षार लवण का पार्ट 2। क्या जगह अम्ल क्षार लवण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या हमारा अम्ल अम्ल पहले पार्ट में हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या क्षार। अब देखिए क्षार क्या कहता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है या जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, हमारा क्या करता है, क्षारक कहलाता है। देखिए क्षारक क्या होता है, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, हमारा नीला कर देता है, और अम्ल क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है। इसलिए हमारा क्या ये दोनों प्रोसेस हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के उल्टी चलती है, तो क्षारक कहलाता है। अब जैसे इसमें हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल में साबुन हो गया। अब जैसे देखिए इसके अनुसार, किसके, अर्हेनियस के अनुसार एक परिभाषा दिया गया था, किसका, क्षारक का तथा अम्ल का। देखिए क्या, वे रासायनिक पदार्थ जो आयनों के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे क्या जाता है, स्वाद के आधार पर कड़वा होता है तथा ये नीले लिटमस पेपर क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यही क्या कहता है, आर्हेनियस के अनुसार कहा गया था कि ये ऐसी क्रिया होती है, वे ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमेशा OH माइनस आयन का श्रावण होता है, या कहा जाता है कि बाहर निकलती है, हमारा क्या कहता है, ये क्षारक कहलाता है। अब कहा जाता है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः इसी क्षार क्या जाता है, अतः सभी क्षारक क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखिए क्या जाता है, हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्षार और क्षारक क्या होते हैं। देखिए वे क्षारक, देखिए सभी के जो क्षारक होते हैं, क्षारक हमेशा OH माइनस आयन देते हैं, और कहते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं तथा कड़वा होते हैं। कहा जा रहा है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जैसे क्या जितने भी क्षारक होते हैं सभी के सभी क्या जल में घुलनशील होते हैं, तो जब जल में घुल जाएंगे क्षारक तो हमारे क्या कराएंगे, क्षार कराएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्षारक नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि क्या सभी क्षारक, देखिए सभी क्षारक क्षार होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब देखिए आर्हेनियस के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, इसे अम्ल कहते हैं। ये अम्ल की परिभाषा बताए थे, अम्ल में H+ आयन देते हैं और क्षारक में OH माइनस आयन देते हैं। आगे देखिए हमारे क्या, क्षारक के प्रकार। क्षारक के प्रकार क्या है, आयन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या कहते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे KOOH, NaOH और BaOH। कहा देखिए उसमें अम्ल की पहचान क्या है, सबसे पहला तत्व क्या जाएगा, हमारा यौगिकों में सबसे पहला तत्व हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसके पीछे हमेशा क्या जुड़ा रहेगा, हमारा OH माइनस जुड़ा रहेगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें जैसे पोटेशियम और को गर्म, इन दोनों को गर्म किया जाता है तो क्या जाता है, हमारा पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड में टूटता है, इसलिए कहा जाता है OH माइनस देना ही हमारा क्या करता है, क्षारक की पहचान होती है, तथा ये हमारा क्या जगह ये प्रबल क्षारक होता है। देखिए दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। जैसे अब देखिए जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है, एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्साइड में ये कहता है टूट जाते हैं और इसमें OH माइनस आयन निकलता है, ये हमारा क्या कहता है, दुर्बल अम्ल की, दुर्बल क्षारक की पहचान होती है। आगे देखिए क्षारों की जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम क्या होता है, देखिए सबसे अधिक प्रबल हमारा कौन सा जगह, KOAH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सबसे कम हो जाएगा देखिए पोटेशियम, सोडियम ना हमारे क्या अमोनिया और क्या बेरिलियम। अब इसमें सबसे कम आ जाएगा हमारा क्या, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सबसे प्रबल हमारा क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखिए अम्ल की क्षारकता, कहा जाता है कि अम्ल की क्षारकता किस प्रकार से पहचानी जा सकती है। इसको देखिए क्या, वे किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। अम्लों के अणु
अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अम्ल को एक क्षारक, द्विक्षारक या त्रिक्षारकीय अम्ल कहा जाता है। जैसे प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर यहाँ पर देखिए क्या CH3 COOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 इस प्रकार से हम क्या कहते हैं एक एकल क्षारक हो जाएंगे, इसमें हमारे क्या द्विक्षारक हो जाएगा, इसमें तीन क्षारक, मतलब उसके परमाणु के आधार पर हम क्या कहते हैं उसका नामकरण करते हैं या उसका अम्ल की पहचान करते हैं। इसमें इसी आधार पर एकल क्षारिकता, द्विक्षारिकता, त्रिक्षारिकता का नाम रखते हैं। अगला हम क्या क्षार की अम्लता क्या जाती है, इसके किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की संख्या उस क्षारक की अम्लता कहलाती है। जिन क्षारकों में से NH4OH KOH की अम्लता एक इसमें देखिए हमारे क्या इसमें दो अणु है तो दो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा तीन है तो तीन परमाणु हो जाएंगे। क्षारकों के भौतिक गुण देखिए, क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं। क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में कैसे थे तीखे और कड़वे होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, हमेशा क्या कहते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अम्ल के समान क्षारकों की भी प्रकृति कैसी होती है संक्षारक होती है। यह प्राकृतिक प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। ये हमारे क्या कहते हैं क्षारक के भौतिक गुण। अब देखिए रासायनिक गुण किस प्रकार से होते हैं। इसमें देखिए क्षारकों के रासायनिक गुण धातु के साथ अभिक्रिया कहा जाता है कि जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तथा क्षारकों को धातु पत्र या सक्रिय धातु में ही नहीं रखा जाता है। देखिए क्षारक हमारा क्या हो जाता है, अगला क्षारक हो जाएगा और धातु। देखिए ये क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों जब धातु के साथ क्रिया करती है तो क्या अब निकल रहा हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब देखिए क्या है जिंक हमारा क्या जिंक हो गया प्लस हमारा क्या बोला जा रहा है कि ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे इसको गर्म किया जाता है क्या जाता है सोडियम जिंक ऑक्साइड या सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इसे बाहर निकलती है। अब ऐसे हमारा क्या एल्यूमिनियम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको गर्म किया जाता था हमारा क्या सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है और इसमें क्या होता है ये इसमें जल की मात्रा बाहर निकल जाती क्या होता है हमारा हाइड्रोजन की मात्रा बाहर निकल जाती है। अब आगे क्या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। देखिए क्या सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है। आगे देखिए क्या है अधात्विक। देखिए धातु के साथ हो गया अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया कहलाती है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसमें एक बोला जा रहा है कि देखिए क्षारक हो चाहे अम्ल हो दोनों जब हमारा क्या था अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहे हैं तो हमारा लवण प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही, इसमें हमारा क्या निकल रहा है जल बाहर निकल रहा है। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्षारक हो गया, हमें क्या अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा प्लस इसमें क्या बोला जाए कैल्शियम ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड क्या ऐसे ऑक्सीजन जिसमें अधातु जुड़ा रहता है हमारा अधात्विक ऑक्साइड कहलाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा प्लस इसमें क्या निकलेगा हमारा जल बाहर निकलेगा। यही हमारे कहते हैं पहचान होती है किसकी अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की पहचान। अब देखिए क्या दूसरा हमारा क्या तीसरा क्या है क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता तथा लवण तथा जल का निर्माण। जैसे अम्ल तथा क्षारक को इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे लवण प्लस जल बनता है। जैसे देखिए कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनेट सल्फेट बनता है प्लस जल बाहर निकलता है। करने के बाद उस क्रिया को उदासीन कर देता है, इसलिए हमारा क्या होता है जल बाहर निकल जाता है। अब देखिए हमारा क्या होता है प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं तथा इसके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। कहा जाता है कि प्रबल क्षारक और जल में विलय होने पर ये क्या कहते हैं हमेशा विलय हाइड्रोक्साइड आयन बाहर करते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। इसके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। कहा जाता है कि जो दुर्बल क्षारक होता है ये हमारे क्या है जलीय विलयन में कम कार्य करता है, इसलिए हमें कहता है ये प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। जैसे हमारे क्या होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल से क्रिया कराया जाता है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है। ये बहुत ही मंद गति से क्रियाएं होती है। अगला कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड या जल में विघटित हो जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर गर्म किया जाता है क्या जाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल में बाहर निकल जाता है। अब देखिए क्षारकों का उपयोग किया जाता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखा जाता है तो क्या जगह इसका उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है।
अगला देखिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या, इसका उपयोग के ब्लीचिंग एजेंट या निर्जलीकरण तथा अमोनियम निर्जलीकरण हो गए, निर्जलीकरण तथा अमोनियम लवण बनाने में होता है। अगला में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH क्या है, इसका उपयोग साबुन, धामन पाउडर, कपड़ा धोने का पाउडर के निर्माण में या रेयान के निर्माण में तथा कागज या लुगदी के निर्माण उद्योग में किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला हमारा देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग चमड़ा उद्योग, खारे जल में मृदु बनाने में तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने इत्यादि में किया जाता है। आगे देखिए हमारे क्या, अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें देखिए क्या, अम्ल और क्षार की जैसे क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमेशा, इसमें देखिए जैसे अम्ल और क्षारक देखिए अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण प्लस जल का निर्माण करता है। ये हमारे क्या, लवण तथा जल बनाने की यही क्रिया हमारे क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम क्या, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या, लवण तथा प्लस जल बनता है, यही क्रिया हमारे क्या कहलाती है, उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार ये जैसे क्रिया करते हैं ये हमेशा क्या होता है, उस क्रिया को उदासीन कर देते हैं और क्या बाहर निकलता है हमारा, जल बाहर निकलता है, यही क्रिया हमारा क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।